मेम साहब, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ बैठी हैं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? नहीं भैया, आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, उसी के लिए आई हूँ। इस कंपनी में इंटरव्यू है आपका? अरे इस कंपनी का तो बहुत नाम सुना है मैंने, पर जहां तक मुझे पता है ये कंपनी तो 10 बजे खुलती है और अभी तो मेरे ख्याल से 9:30 हो रहे हैं। तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? आ, भैया वो क्या है ना, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि कभी भी किसी से मिलने जाओ या ज़रूरी काम के लिए जाओ तो हमेशा टाइम से पहले जाओ। इसीलिए मैं 20-30 मिनट पहले जाती हूँ, ताकि सामने वाले को लगे कि हम अपने काम को लेके कितना ईमानदार हैं और टाइम को लेके कितना पंक्चुअल हैं। इसीलिए। हिम साहब, ये तो बहुत अच्छी सीख दी आपके पिताजी ने आपको। लगता है बहुत सज्जन आदमी है वो। जी। मेम साहब, वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? भैया मैंने एमए करी है। एमए? मेम साहब, एमए लगता है कि बहुत बड़ी डिग्री होती है एमए। जी हाँ। वैसे मेम साहब, आपके पास इतनी बड़ी डिग्री है तो आपने पहले का भी कहीं और काम किया होगा शायद। हाँ, एक दो कंपनीज में काम किया है। तो फिर आपने वहां से काम छोड़ के यहाँ काम करने की क्यों सोची? भैया वो क्या है ना, जहाँ मैं पहले काम करती थी उसके लिए मैं हाईली क्वालिफाइड थी, इसलिए मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया और अब यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को हक है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। जी। अब वैसे ही ये हाईली एजुकेटेड होता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इसका मतलब ये कि जहाँ आप नौकरी के लिए गए हो उसके लिए आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो ये मतलब होता है हाईली क्वालिफाइड। अच्छा अच्छा, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया। मीम साहब, आपने एमए की डिग्री ली हुई है, तो क्या मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ एक बार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। वैसे आप कितना पढ़े लिखे हो? मीम साहब, मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ। अब बचपन में ही बाबूजी ने अपने साथ काम पे लगा लिया हमें। पहले बाबूजी दुकान लगाया करते थे यहाँ पे, और उसके बाद मैं लगाने लगा क्योंकि बाबूजी तो अब रहे नहीं। तो बस यही करके अपने घर का गुजारा करते हैं। अच्छी बात है। वैसे आपको पता है, ये जो कंपनी है ना, ये इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक आती है। बहुत नाम है जहाँ आपने दुकान लगाई है। जी हाँ मीम साहब, ये तो हमें भी पता, बहुत नाम सुना है इसका हमने। ये लीजिए। जी। हेलो, हाँ गोलू की मम्मी, क्या हुआ? क्या तबीयत खराब हो गई? अरे पर अभी कैसे आ सकता हूँ मैं, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा, चल ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भीम साहब, आप हमारा एक छोटा सा काम कर देंगी? हाँ जी, बोलिए। वो क्या है कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो उसको लेके अस्पताल जाना पड़ेगा और मैं दुकान छोड़ के जा भी नहीं सकता। वो क्या है कि आज सुबह से बोनी नहीं हुई है, तो क्या आप मेरी दुकान का ध्यान रखेंगी? बस थोड़ी देर की बात है। भैया देख तो लूंगी, बट मेरा इंटरव्यू का टाइम हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगी और पता नहीं आप कब आओगे। मेम साहब देखिए, हमारा जाना जरूरी है और सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। मैं दुकान को ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकता। आप यहाँ हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप मेरी दुकान का ख्याल रख लीजिए ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना हाँ। जी मेम साहब, धन्यवाद। सुनो, हाँ जी। ये बुक कितने की है? ये 300 रुपए की। 300 की? अभी पीछे वाली दुकान पे तो ये 200 रुपए की है। देखिए मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमने तो 300 की लगाई है। और आप देखिए तो सही जगह कौन सी है, और मैं प्रोफेशनल कपड़ों में बैठी हूँ, तो इसीलिए इतना प्राइस तो बनता ही है ना। बाकी आप परेशान मत होइए, अगर आप और भी बुक्स खरीदेंगी तो मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगी। अच्छा। अच्छा, डिस्काउंट? तो एक काम करो, आप ये भी दे दो। एक काम करो, एक ये भी दे दो नॉवल, मैंने इसके बारे में काफी सुना है। और ये वाली भी दे दो।
ठीक है, तो आपके हो गए पूरे 1000 रुपए। ठीक है। ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। मेम साहब, माफ़ करना, हमें थोड़ा टाइम लग गया। वो क्या है ना कि अस्पताल में भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए। अरे नहीं भैया, आप लेट नहीं हुए हो। वैसे भी अभी टाइम है मेरे इंटरव्यू के लिए। जी मेम साहब। और हाँ, मैंने कुछ किताबें बेची थी, तो उसके ये पैसे बनते हैं, आप ये रखिए। क्या मेम साहब, ये तो 1000 रुपये हैं और आपने तो हमारी कई किताबें बेच दी। पर वो तो 500 रुपये की थी ना, और आपने मुझे 1000 रुपये दिए। इसका मतलब आपने 500 की किताबें 1000 रुपये में बेच दी। वो क्या है ना, मैंने थोड़ा बहुत कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर ज़्यादा किताबें बेचती, और मार्केटिंग स्किल्स भी हैं थोड़ी बहुत, तो इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने तो हमारा मुनाफा करवा दिया। जी। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, बस 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, नमस्ते। मेम साहब, कहाँ जा रही हैं आप? आपका इंटरव्यू तो हो गया है। अरे भैया, कैसा मजाक कर रहे हो? भला यहाँ पे मेरा कौन सा इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू ऑफिस के अंदर है। मैंने कहा ना मिस शिखा, आपका इंटरव्यू हो चुका है। मैं कुछ समझी नहीं, आप? आई एम निखिल शर्मा, ओनर ऑफ दिस कंपनी। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर आप यहाँ पर ये सब काम, मतलब मैं समझी नहीं कुछ। जी हाँ मिस शिखा, ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का। वो क्या है ना कि ऑफिस में बैठ के तो कोई भी इंटरव्यू ले लेगा, उससे सिर्फ इंसान की एजुकेशन का पता चलता है, उसके कैरेक्टर का नहीं। तो बस ये मेरा तरीका था, ताकि इंसान की एजुकेशन के साथ साथ उसके कैरेक्टर का भी पता चले। और आपकी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, ऐसी स्किल्स मैंने किसी में भी नहीं देखी। और हाँ, आप है ना टॉप 3 स्किल्स हैं। पहला कि आप टाइम को लेके बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, और आपके पिताजी ने आपको एक बहुत अच्छी सीख दी है। जो इंसान टाइम की इज्जत करता है ना, टाइम उसकी इज्जत करता है। और दूसरी कि आप बहुत ईमानदार हैं। आपने मेरी किताबें 500 रुपये की जगह 1000 रुपये में बेची, और आप चाहती तो 500 रुपये अपने पास भी रख सकती थी और मुझे सिर्फ आधे पैसे देती, मुझे पता भी नहीं चलता। पर आपने पूरी ईमानदारी दिखाई और मुझे सारे के सारे पैसे दिए। और तीसरी स्किल्स, आपने 500 की किताबें 1000 रुपये में बेच दी। इससे पता चलता है कि आप बहुत होशियार हैं और आप हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। जी सर। देखिए शिखा, आप मेरी कंपनी में सिलेक्ट होती हैं, और कल से टाइम से आ जाना आप। पर सर, आपने तो मेरी डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आई डोंट नीड टू चेक, मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू तो मैंने पहले ही ले लिया है, तो बस अभी आप घर जाइए, और हाँ, कल से जॉब पे आने की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। जी।